बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। तो एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है और वो एक दीवार के साथ लगी हुई है। ठीक है, लैडर मीन सीढ़ी। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर ली है जिसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास लैडर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये लैडर है हमारे पास और इस लैडर की जो लेंथ उसने दे रखी है वो 10 मीटर है। ठीक है, लैडर है ये यहाँ पे लगी हुई और ये हमारे पास वॉल है। ये वॉल है जिसके साथ ये लैडर जो है वो लगी हुई है। ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड। इस लैडर का ये जो लोअर एंड है, नीचे वाला सिरा है, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ज़मीन को टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। और इस लोअर एंड का ये जो वॉल है इससे डिस्टेंस जो है उसने दिया हुआ वो 6 मीटर है। अब आगे वो स्टेटमेंट में कहता है, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, ज़मीन से कितना ऊपर है, द अपर एंड ऑफ द लैडर, इस लैडर का ऊपर वाला सिरा, ऊपर वाला हिस्सा, रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो अपर एंड है इस लैडर का और ये पॉइंट जो है वो लोअर एंड है। उसने कहा लैडर 10 मीटर लॉन्ग है और लैडर का जो नीचे वाला सिरा है, लोअर एंड है, वो इस वॉल से 6 मीटर के डिस्टेंस पर है। और एट व्हाट हाइट, कितनी ऊंचाई है इस वॉल की, इस दीवार की जिसके साथ लैडर 10 मीटर की लगी हुई है, और कहाँ पे इसका जो अपर एंड है वो ग्राउंड से ऊपर अपर एंड तक का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो दरअसल हमें ये जो लेंथ है ये फाइंड करनी है। ठीक है, कि एट व्हाट हाइट, कितनी ऊंचाई पर है, अबव द ग्राउंड, ज़मीन से, अपर एंड, ऊपर वाला सिरा ऑफ द लैडर, लैडर का। ठीक है, तो ये हमें लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, 2 डायमेंशन उसने हमें गिवन में दी हुई है और थर्ड हमने फाइंड करनी है। इस थर्ड को हम x के इक्वल जो है वो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है कि ग्राउंड से अपर एंड जो है, जो वॉल के साथ सीढ़ी लगी हुई है, उसका अपर एंड कहाँ तक आके जो है वो लगा हुआ है। तो आइए इसके रिलेटेड हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बन गई है। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को एक स्पेसिफिक नेम दे लेते हैं। इसको हम ए कह लेते हैं, इसको बी और इस पॉइंट को सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके बारे में, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नेम ए बी सी हमने ले लिया है। वी हैव, इसके अंदर हमारे पास ये जो लेंथ है जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं वो है ए बी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी और इसकी मेजरमेंट हमारे पास इक्वल है 10 मीटर के। तो ए बी हमारे पास इक्वल आ गया 10 मीटर, जबकि हमारे पास ए सी की मेजरमेंट भी उसने गिवन में दी हुई है और ए सी हमारे पास इक्वल है 6 मीटर के। जबकि हमें बी सी और इसको हमने फाइंड करना है और बी सी को हमने इक्वल लेट किया है एक्स के, तो बी सी इक्वल आ गया एक्स के। ठीक है, तो यूँ हमारे पास उसने लैडर दी थी, 10 मीटर लॉन्ग लैडर है, एक दीवार के साथ लगी हुई है और लैडर का जो लोअर एंड है वो वॉल से 6 मीटर के डिस्टेंस पर है और जो ग्राउंड है उससे लैडर का अपर एंड वॉल के साथ कितनी हाइट पे लगा हुआ है ये हमने फाइंड करना है और इसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया। अब हम यहाँ पे 2 साइड गिवन हूँ तो थर्ड साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम,
पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम जो है वो फाइंड कर लेंगे कि कितनी हाइट पर वॉल की कितनी हाइट है जिस पर जहाँ पर जाके सीढ़ी जो है वो लगी हुई है बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पे ये वाली लेंथ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो लेंथ होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस कहलाती है। और हाइपोटेनियस है हमारे पास ए बी, तो हाइपोटेनियस की प्लेस पे आ गया ए बी और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस हमारे पास ये वाली लेंथ होती है, ठीक है, तो बेस हमारे पास ये है जो कि ग्राउंड पे है ए सी, तो बेस की प्लेस पे आ गया ए सी और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस है एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड हमारे पास ये वाली लेंथ है जो कि 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बना रही है और एल्टीट्यूड है हमारे पास बी सी, तो एल्टीट्यूड की प्लेस पे हमने लिख दिया बी सी और इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ के हमारे पास डायमेंशन मौजूद है ए बी, और ए बी हमारे पास इक्वल है 10 मीटर के, तो ए बी की प्लेस पे आ गया 10 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और ए सी हमारे पास इक्वल है 6 के, तो ए सी की प्लेस पे आ गया 6 और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी हमारे पास इक्वल है एक्स के जिसको हमने फाइंड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो कि हमने एक्स रखी है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 के ऊपर स्क्वायर है, तो 10 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 10 को 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 10 टाइम क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू हमारे पास है 6 स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 6 टाइम क्या आ जाएगा 36 है, तो 6 का स्क्वायर लिया तो आ गया 36 प्लस हमारे पास है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 36 जो है वो इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो इसको हमने इस साइड पे मूव कर लेना है, ठीक है, 100 और ये प्लस 36 है, जब ये इस साइड पे मूव होगा तो इसका ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 36 इस साइड पे मूव हुआ तो माइनस 36 और इस साइड पे हमारे पास रिमेनिंग रह गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 100 में से हमें 36 माइनस करने हैं, 100 माइनस 36 है, तो 0 से 6 माइनस नहीं होंगे तो हम इस 1 से यहाँ पे कैरी मूव करेंगे, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 6 हमारे पास जो है वो आ जाएगा 4, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं और 9 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 6 है, ठीक है। तो इस तरह से 100 में से 36 माइनस करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 64 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो 64 इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमें चूंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x के ऊपर ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव करेंगे, और इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो x के ऊपर स्क्वायर है वो रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 64 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यूं x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 64 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट भी रिमूव करना है हमने, तो इसके लिए 64 को हम फैक्टराइज कर लेंगे 8 के टेबल से, तो 8 टाइम 64 और फिर 8 को डिवाइड करने के लिए 8 1 टाइम 8, तो यूं 64 के लिए हमारे पास 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 क्या आ जाएगा 8 टू द एक्सपोनेंट 2, तो 64 की प्लेस पे आ गया 8 स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। उसके बाद हमारे पास ये जो 8 के ऊपर स्क्वायर है ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यूं हमारे पास x इज इक्वल टू ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू 8 और ये लेंथ चूँकि हमारे पास मीटर में दी गई है बाकी की तमाम, ठीक है, मीटर और मीटर, तो इसलिए ये जो लेंथ आई है हमारे पास ये भी मीटर में आई है, तो यूँ हमारे पास जो है वो 8 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। At what height above the ground the upper end of the ladder rest against the wall, तो वो 8 मीटर आ जाएगी। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।